परसिस्टेंट सिस्टम्स के नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त 0.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही थे। आय में 9% की बढ़त, मुनाफे में करीब 4% की ग्रोथ देखने को मिली है और एबिट मार्जिन में हल्की बढ़त यहां पर देखी गई है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के ईडी एंड सीएफओ सुनील सप्रे जी। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एटीना स्वदेश को समय देने के लिए। इस बार जो ग्रोथ रेट दिखी है आपके कारोबार में, उसके बारे में पहले हम जानना चाहेंगे। पिछले काफ़ी समय से 9% की ग्रोथ दिख रही थी, लेकिन इस बार हमने 5.8% की ग्रोथ देखी कंपनी में। ऑफकोर्स एक हायर बेस भी था, उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रोथ है उसमें हल्की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट करें कि ये 5 to 6% की ही ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिलेगी? देखिए, हमारा जो लास्ट कई क्वार्टर्स से हम लोग टीसीवी और एसीवी जो ऑर्डर बुकिंग्स होते हैं वो डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, तो उससे से आपको पता चलेगा कि ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार है। हमारा जो टीसीवी और एसीवी बुकिंग्स है वो भी अच्छे आए हैं। सो वाइल वी डू नॉट गिव एनी फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस, बट आवर एफर्ट इज टू कंटिन्यू द ग्रोथ मोमेंटम. Yes, this quarter was slightly lower as compared to 9%. Yes, there are some, you can say, headwinds as you so slowly see the industry, adjusting to this macro environment. तो उसके चलते थोड़ा सा ये रहेगा फैक्टर, और ये तो मैं मानता हूँ कि सभी कंपनीज कस्टमर्स के साथ जुड़ के काम कर रही हैं, तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन वी हैव टू बी इनोवेटिव and working closely with customers, which will help us to sustain the growth. ओके, तो कोई गाइडेंस नहीं है, पर क्या कुछ फैक्टर्स हैं वो बताएं। पर सुनील जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर आपके मार्जिन्स देखें तो इस बार करीब 14.6% आते हुए दिखे हैं। तिमाही दर तिमाही एक जंप ज़रूर है, जहाँ पे स्ट्रीट एक डिक्लाइन की उम्मीद कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। क्या आप बता सकते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके मार्जिन्स को सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं, बशर्ते इसके कि हमने सैलरी हाइक्स भी होती हुई देखी हैं? जी, सो इस टाइम हमारा ये क्वार्टर जो है उसमें पे हाइक्स इफेक्टिव होते हैं जुलाई से। सो पे हाइक का, एज यू राइटली सेड, हेडविंड था, लेकिन दो चीज़ें हमें सपोर्ट किया है, दो चीज़ों ने मार्जिन में। एक तो रहा हमारे आईपी डील्स अच्छे आए ये क्वार्टर में, तो आपने देखा होगा आईपी डील्स में काफ़ी वृद्धि हुई है, 18% जितना आईपी डील्स आईपी रेवेन्यू बढ़ा है। और दूसरा ये है कि करेंसी का जो बेनिफिट है वो दोनों एबिटा और एबिट लेवल में 90 बेसिस पॉइंट्स का उसका भी बेनिफिट है, जो कि जितने हम हेजेस लेते हैं वो थोड़ा सा फॉरेक्स एडजस्टमेंट एबिट के बाद दिखता है, लेकिन एबिटा और एबिट में फॉरेन करेंसी बेनिफिट आपको दिखेगा। और आईपी डील्स अच्छे हुए हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट थोड़ी कम हुई है, और जो सर्विसेज रेवेन्यू ग्रो होता है जब भी, तो उसका ऑपरेटिंग लिवरेज तो बनता ही है। तो ये सब चीज़ों को लेके मार्जिन में वृद्धि हुई है। और जैसे आप जानते हैं जो सीजनल कॉस्ट रहती है वीज़ा फाइलिंग की, जो फर्स्ट क्वार्टर में थी, ये क्वार्टर में नहीं है, तो ये सारी चीज़ों के लेके मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। सुनील जी, आपके सर्विस कारोबार कैसा, वहाँ पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिला? हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही है, बट क्या आपको लग रहा है ये टेम्परेरी है? और इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे कि 2023 के लिए क्लाइंट बजट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी? थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल में। एक नवंबर, मिड नवंबर के बाद थोड़ा सा आउटलुक 2023 का क्लाइंट्स को धीरे धीरे पता चलना चालू होता है। उनका बजट एक्सरसाइज बिटवीन नवंबर टू जनवरी फरवरी वो टाइम फ्रेम में चलता है। सो अभी थोड़ा टाइम लगेगा 2023 का आउटलुक लेने के लिए। ओके, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर सुनील जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस अच्छे नतीजों के लिए, और उम्मीद है कि आगे भी कंपनी दमदार नतीजे पेश करती रहेगी। तो ये थे परसिस्टेंट सिस्टम्स के मैनेजमेंट मिस्टर सुनील सप्रे, जहाँ पे उनका कहना था कि ग्रोथ आउटलुक बरकरार है, साथ ही कुछ चिंताएं ज़रूर हैं। तो कुछ गाइडेंस उन्होंने नहीं दी, बट क्या कुछ फैक्टर्स रहे इनके मार्जिन इम्प्रूवमेंट में वो भी उन्होंने बताए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवाल जवाब